पाकिस्तान की टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई है, लेकिन जिस तरीके का वेलकम उनका किया गया हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर, वो उसके बाद से ना दो चीजें बहुत ट्रेंड कर रही है। एक तो थैंक्स टू इंडिया, एक है वेलकम टू इंडिया। तो बहुत ज्यादा ये दो चीजें ट्रेंड कर रही है शाम से, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरीके से वेलकम हुआ और जिस तरीके से स्वागत किया गया यहाँ इंडिया के अंदर, मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या आपको भी लगता था कि इस तरीके से होगा? किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर खासकर मेहमान जब भी कोई आता है उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, बहुत ज्यादा वेलकम किया जाता है। फिर पाकिस्तान की टीम 7 साल के बाद इंडिया में, यानी 2016 में आई थी, उसके बाद आ जा रहे हैं 7 साल के बाद, और फिर इतना बड़ा इवेंट यानी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो फिर पाकिस्तान की, हालांकि पाकिस्तान वहां से दुबई गया, दुबई से एक लंबा रास्ता और लंबा सफर तय करके आया। अगर आप अमृतसर से देखेंगे तो यहाँ से लाहौर या पाकिस्तान का रास्ता कोई यानी 50 किलोमीटर, 1-2 घंटे का रास्ता, 1-1.5 घंटे में आदमी आराम से यानी गाड़ी के जरिए आ सकता है। लेकिन यहाँ से उधर जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यानी सियासत को लेके, हुकूमतों को लेके और फिर बॉर्डर के ऊपर ये सारी चीजें लेके लड़ाई झगड़े, तो इससे आपस में दोनों मुल्कों के अंदर बातचीत और उठना बैठना सब कुछ खत्म है। और इसी को देखते हुए ये सब कुछ होता है। इससे पहले अगर हम देखें, पाकिस्तान और इंडिया में जब भी कोई आता जाता है तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अभी जब बीसीसीआई के बड़े हेड गए थे पाकिस्तान में, उन्होंने ट्वीट किया था कि हमें किंग्स की तरह यहाँ पे रखा गया। और उसके बाद जब आप देखेंगे, पहले सीमा हैदर यहाँ पे आई, फिर अंजू यहाँ से पाकिस्तान गई, तो दोनों के दरमियान आपने देखा होगा कि किस तरीके से अंजू के साथ पाकिस्तान में जो भी लोग थे उन्होंने उनको गिफ्टें दी, जमीन दे दी, पैसे दिए, सारी चीजें। और फिर यहाँ जो सीमा हैदर आई इंडिया के अंदर, यहाँ पे भी जिस आदमी को भी पता चला, वो कहीं का भी हो, यूपी से हो या बाहर से अदर कहीं से भी स्टेट से हो, वो सब मिलने गए, उसको गिफ्ट वगैरह जो चीजें वो दे सकते थे, कर सकते थे, सीमा हैदर के साथ किया। तो इस तरीके की रिस्पेक्ट मिलती रहती है। और फिर पाकिस्तान की टीम आए और इतना बड़ा पाकिस्तान के चाहने वाले हूं, और पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान के चाहने से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट को चाहते हूं, उनको देखना पसंद करते हूं, उनसे मिलना पसंद करते हूं जो लोग, तो वो कैसे एयरपोर्ट पे ना पहुंचते। तो हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर मीडिया या बाकी जो लोग थे इतने ज्यादा थे कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का कहना, उन्होंने लिखा कि जो फीलिंग हमें स्टेडियम में आती है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हमारे साथ स्टेडियम में होगा, जितने लोग स्टेडियम में होते हैं, जिस तरीके का शोर और सारी चीजें हमें फीलिंग आती है स्टेडियम की, वो हमने एयरपोर्ट पे देखा, इतना वेलकम। और उसके बाद अगर शाहीन शाह अफरीदी का देखें तो देर रात को, यानी तकरीबन आधी रात को, उन्होंने एक अपनी स्टोरी लगाया। उसने कहा, उन्होंने लिखा अपनी स्टोरी में कि ग्रेट वेलकम हैदराबाद, कि इस तरीके का हैदराबाद के अंदर हमारा वेलकम किया गया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के बहुत सारे जो भी कह लो आप, यानी जो भी लेजेंड खिलाड़ी थे उनके, या क्रिकेट से प्यार करने वाले पाकिस्तान के जो भी इस तरीके के थे, सब ने लिखा थैंक्स टू इंडिया। जो मैं पहले कह रहा था, थैंक्स टू इंडिया। पूरी आप देखेंगे पाकिस्तान कहीं पे भी, तो इंडिया ने जो वेलकम किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो सब ने लिखा। और इंडिया में भी एक ट्रेंड चल रहा है वेलकम टू पाकिस्तान। तो इंडिया में ये ट्रेंड चल रहा है वेलकम टू पाकिस्तान, बहुत ज्यादा हर कोई कह रहा है। और जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये हैदराबाद में आई थी, तो वहां पे भी एक आवाज लगी थी, बाबर आजम का नाम आपने सुना होगा, वेलकम वेलकम सब कुछ आपने सुना होगा। और इस तरीके से पाकिस्तान में फिर सब ने लिखा कि थैंक्स टू इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी आदमी, शायद मेरे समेत, मैं तो इंडियन से हूं, लेकिन मैंने भी ऐसा यानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सोचा ये नहीं था ऐसा इतना होगा। लेकिन इतनी मेहमान नवाजी और इतनी सारी चीजें इंडिया में तो अक्सर होती रहती हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं सोचा था। फिर पाकिस्तान की टीम जब वहां से एयरपोर्ट से निकली है बस में, तो फिर बहुत सारे लोग साइड में, पूरी रोड के ऊपर जहां से जहां बस गुजर दी गई, लोगों का रश और लोगों का क्राउड इतना था, हर जगह देखने को मिले होटल तक जाते हुए। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि सिक्योरिटी वहां बहुत ज्यादा थी। मैंने कल वीडियो में बताया था कि 4000 के लगभग लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां पे। तो बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत ज्यादा यानी प्यार दिया गया पाकिस्तान टीम को। और फिर उसके बाद जो भी खिलाड़ी आए उनको गमछा पहनाया गया, यानी किसी को, बाबर आजम को अगर देखें तो भगवा कलर जो है वो पहनाया गया, शादाब खान को, मेरे अंदाजे से इमामुल हक को भी वही था। फिर बाकी बहुत सारों को, किसी को सफेद भी था, हरे कलर का, दूसरे कलर का, बहुत सारे कलर का, सारों को जबरदस्त तरीके से फिर उनके ऊपर वो डाला भी गया, छिलका गया ऊपर से, सब चीजें यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। और पाकिस्तान के बहुत सारे जो लेजेंड खिलाड़ी है सब ने लिखा, और बहुत सारों ने लिखा कि इस तरीके का वेलकम
क्या किसी दूसरी कंट्री में, क्या किसी दूसरे मुल्क में, क्या किसी दूसरी टीम के साथ ऐसा हो सकता है? तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो पाकिस्तान के साथ ही ऐसा होता है। अगर इंडिया की टीम कभी जाती है पाकिस्तान, उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा ही पाकिस्तान भी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि अगर उनके टीम के साथ हमारी इंडिया में ऐसा हुआ तो वहां पे भी होना चाहिए, और जरूर होगा। क्योंकि जो अभी बीसीसीआई के बड़े चेयरमैन जो गए थे पाकिस्तान में, सेक्रेटरी वगैरह, तो उनके साथ भी उन्होंने भी ट्वीट पे वापस आके लिखा था कि हमें किंग्स की तरह रखा गया पाकिस्तान में। और फिर जो एक और ट्वीट आया पाकिस्तान की तरफ से, थैंक्स टू इंडिया के साथ, कि पाकिस्तान को जो वहां सिक्योरिटी दी गई या पाकिस्तान का वेलकम किया गया वो किसी किंग से कम नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरीके का इस्तकबाल किया जाए और वेलकम किया जाए किसी टीम का। तो पाकिस्तान खैर 7 साल के बाद आया, तो इस तरीके का एक बनता भी था। तो पाकिस्तान को लेकर भी इस तरीके की, यानी जब भी कोई आता है पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, तो इस तरीके का वेलकम देखने को मिलता है। VVIP बहुत जबरदस्त, तो लाजवाब था। आपको कैसा लगता है पाकिस्तान का ये वेलकम यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान की ये सारी चीजें क्रिकेट टीम को लेके, जैसे एयरपोर्ट के अंदर खिलाड़ियों का, फिर आप इसमें पुलिस वालों के साथ शहनशाह अफरीदी की, बाबर आजम की बातें, आना जाना, बहुत सारे मिलना, पूरे यानी आप कह लें कि पूरे एयरपोर्ट के अंदर हर किसी ने मोबाइल निकाल के खड़े हुए थे, कहीं कोई फोटो मिल जाए पाकिस्तान प्लेयर का, कहीं कोई कुछ चीज मिल जाए। तो इस तरीके की सारी चीजें लेके एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे फैन, बहुत सारे शौकीन, मीडिया समेत, पुलिस समेत सब यानी वहां पे खड़े थे। पाकिस्तान के शहनशाह अफरीदी जो बॉलर हैं और बाबर आजम, इनके अभी पीछे कुछ लड़ाई झगड़ों की बातें चल रही थी। एयरपोर्ट के अंदर दोनों इकट्ठे थे, दोनों बातें कर रहे थे। एक पुलिस वाले शहनशाह अफरीदी के साथ हंसते मजाक में वो भी बात कर रहे थे, वो भी सामने आए, बहुत सारी चीजें थी। इन सब को आप कैसे देखते हैं? आपको ये वेलकम इंडिया का कैसा लगा पाकिस्तान के साथ? आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। क्रिकेट की कोई भी अपडेट और नॉलेज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके साथ हम जरूर शेयर करते रहेंगे इस तरीके की और भी बहुत सारी चीजें। तो आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।